नमस्कार और सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब ई ट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विश्वजीत कुमार और हम लोग पढ़ाई कर रहे थे इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी में हमने हिस्ट्री देखी कि किस तरह से जो है अलग अलग जो है चार्टर एक्ट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए 1935 तक। ये सारी चीजों को हमने देखा। आइए अब जो है इससे आगे हम चलते हैं और इसके बाद जो है हम कहते हैं बात कि रिसेंट रिसेंट टाइम्स में क्या क्या घटनाएं घटी। ठीक है, इस चीज पे हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है आइडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहने का क्या मतलब हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करे, इन सारी चीजों से संबंधित जो बाद में हमारा बना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दिसंबर 1934 में 1935 वाला एक्ट आपको याद है, पहले पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने पढ़ा 1935। उससे पहले 34 दिसंबर में एमएन रॉय थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसने दिया था आइडिया? एमएन रॉय ने। कब दिया था? 1934। देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसा लगेगा आपको कि 1935 में जीओआई एक्ट आया था, उसके बाद बोला होगा कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड, अपना स्वराज का डिमांड कब चालू हो गया था? 1930। 1930 में पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। तो यहां के बाद पूर्ण स्वराज का मतलब है कि अपनी सरकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी सरकार। तो घटनाएं यहीं से शुरू हो गई थी। तो 1934 में एमएन रॉय जी ने ये दिया। अब ये तो एमएन रॉय ने बोला, ऑफिशियली जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में इस डिमांड को सामने रखा। ठीक है, लखनऊ सेशन 1936 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था लखनऊ सेशन, और इस मुद्दे को जो है उठाया गया लखनऊ सेशन में। तो 34 में क्या हुआ? एमएन रॉय जी ने बोला कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, दिस इज माय आइडिया, ये मेरा विचार है, मेरा आइडिया है। 1935 में जो है कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा कि हाँ जी, ये सबका आइडिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। और 36 में कहां पे था इनका? लखनऊ सेशन। 36 में क्या हुआ? लखनऊ सेशन में जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रिसाइड कर रहे थे, नेहरू जी ने बोला, इसको सामने रखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मुद्दे को सामने रखा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था, ये तो ऑलरेडी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, इसको कि नहीं जी, हम इसको मानते ही नहीं है, ये जो है हमारे विल के अगेंस्ट, हमारी इच्छा के अगेंस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्योंकि आपको पता ही है ये प्रोविजन कम था, ये मतलब सेल्फ गवर्नेंस का प्रोविजन कम था, और कुल मिला के इन्होंने जो है प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट बनाया वो कंधे की तरह यूज कर रहे थे अपना बंदूक चलाने के लिए। ठीक है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है सी राजगोपालाचारी। अब जो है एक चीज देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड जो है ये नेशनल कांग्रेस में 1935 में आया था ऑफिशियली, 34 में एमएन रॉय जी ने इसका आइडिया दिया। लेकिन ये कहा जाए एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो एडल्ट वोट डाल के इलेक्ट करते हैं, उसका किसने किया था डिमांड? तो उसका डिमांड किया था सी राजगोपालाचारी। कंफ्यूज नहीं होना है, एमएन रॉय जी ने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बट एडल्ट फ्रेंचाइजी का ये किया था सी राजगोपालाचारी ने 5 साल बाद 1939 में, और इसको 1940 में मान लिया गया था। ठीक है, तो अब देखिए क्या था 1940 में माना किसमें गया था? ये था जी अगस्त ऑफर। ये क्वेश्चन आ सकता है, अगस्त ऑफर। वायसराय कौन थे? लिनलिथ गो। लिनलिथ गो जी जो थे, ये थे वायसराय। कहा जाता है बहुत हार्ड वर्किंग आदमी थे, बहुत सारे चीज थे, लेकिन फिर भी ऐसे आदमी थे जिनको इनके बगल अगल वाले भी इनको
पसंद नहीं करते थे। तो ये लिनलिथ-गो जी ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर, ये हुआ आपका अगस्त ऑफर, ठीक है। उसमें क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसको बड़ा किया जाएगा, प्लस प्लस उसको बढ़ा दिया जाएगा। वार एडवाइजरी काउंसिल बनेगा। काहे वार एडवाइजरी काउंसिल बनेगा? काहे कि ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वार हो चुका था स्टार्ट। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाने के कारण वार एडवाइजरी काउंसिल की भी जरूरत हो गई थी, ठीक है। माइनॉरिटी ओपिनियन को पूरा फुल वेट दिया जाएगा कि हाँ जी हम उनकी बात को सुनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि इंडियंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये चीज समझिए कि इंडियंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने दिया जाएगा। अब जो है सितंबर जो है 1945 में लेबर गवर्नमेंट, अभी अभी मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका साइमन कमीशन आया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जॉन साइमन के साथ एक और कौन आए थे, क्लेमेंट एटली। अब यही क्लेमेंट एटली जो है यहाँ आपके बन जाएंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर लेबर गवर्नमेंट में, और जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो खुद जोड़ देंगे 1945 में, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था, एक घटना को आप समझ लीजिए, ये है शिमला कॉन्फ्रेंस की घटना, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 को जो है बैठ के बातचीत करने के कोशिश किया गया कि जो है हिंदू मुस्लिम जो दोनों में समझौता करवाया जाए, जो अलग अलग वोट में जो है वोटिंग में इलेक्ट होके आए थे उनमें समझौता करवाया जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया था, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का जो समझौता था, तो ये जब वो शिमला समझौता नहीं हो पाया, शिमला समझौता जब फेल हो गया, शिमला समझौता जब फेल हो गया तो ये आया जी कैबिनेट मिशन प्लान। तब इन्होंने कहा कि हम ही प्लान बना के देते हैं, छोड़ो ये लोग नहीं मानेंगे, अब हम ये लोग को झगड़ा करने दो, ठीक है। तो उसमें हम ही प्लान बना के देते हैं। तो 24 मार्च 1946 को जो है स्टार्ट हुआ था। उस समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड वेवेल। इससे पहले कौन थे? लिनलिथ-गो। लिनलिथ-गो जो थे वो थे। लिनलिथ-गो के बाद कौन आए? लॉर्ड वेवेल आए। और लॉर्ड वेवेल के बाद जो है लास्ट आ जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान कब से कब तक चला? 1946 से लेके 3 जून 1947 तक। 3 जून 1947 को आपके माउंटबेटन साहब आएंगे, इसको कहेंगे कैबिनेट मिशन को खत्म करो, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो आ जाएगा, इसको खत्म कर दिए जाएंगे। अब इस समय हमने देखा कि क्लेमेंट एटली जो है ये बन गए थे। इनका कहना था कि भारत को अपना स्वराज्य दो, ठीक है। पहली बार इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, पहली बार इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में कितने थे? 389 मेंबर थे। अभी जो है ये 389 मेंबर जो है इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में क्या बन जाएगा? बांग्लादेश। ये तीनों को मिला के ये है 389 मेंबर, 389 मेंबर थे, ठीक है। उसके बाद 389 मेंबर्स में 292 कौन थे? प्रोविंस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे। 10 लाख की आबादी पे एक सीट, ठीक है। 93 रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट जो उस समय थे, आजाद हुआ नहीं था, इंडिया में मर्ज हुआ नहीं था, प्रिंसली स्टेट्स थे। 4 जो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है दिल्ली, मेवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये आप कह लीजिए जिस तरह से अपना केंद्र शासित प्रदेश नहीं है उसी तरह से चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, कुर्ग कर्नाटका में है, ब्रिटिश बलूचिस्तान उधर पाकिस्तान साइड में हो गया बलूचिस्तान, ठीक है। अजमेर आपको पता ही है, दिल्ली आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद जो है अब ये इलेक्शन जो हुआ था, ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट ये जो इलेक्शन हुआ था, ये इलेक्शन से जो है 16 मई 1946 को
मार्च में कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च को। 24 मार्च को आया, इन्होंने कहा कि भैया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। इन्होंने पहले जो है वोट करवाने से पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि जो है इम्प्लीमेंट किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, और जो है पहला ड्राफ्ट हो गया था 16 मई 1946। ये याद रख के चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पहला ड्राफ्ट जो हुआ था 16 मई 1946 को हो गया था। मार्च में आया कैबिनेट मिशन, उन्होंने कहा हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन बना लो अब अपना। अप्रैल मई तक में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, क्या कि इलेक्शन करवाना था। इलेक्शन में सीट कितने थे? 389 सीट पे इलेक्शन करवाना था, ठीक है। और उसके बाद वहां पे जो है इलेक्शन स्टार्ट हुआ, जुलाई अगस्त वगैरह में इलेक्शन हुआ, और 2 सितंबर को जो है पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो 2 सितंबर 1946 को बन गया, ठीक है। उसके बाद समझ गए, तब तक कैबिनेट मिशन चल रहा था। इसको स्क्रैप करके जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया और सेपरेट नेशन इंडिया पाकिस्तान बना। तो इस चीज को याद रख के चलेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। अब जो है आइए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट देखते हैं कब पास हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947। वो जुलाई एंड में ही प्लान था कि इंडिया को आजाद कर देंगे, लेकिन ये जो है होते होते 15 अगस्त आ गया, ठीक है। 15 अगस्त आ गया जून में ही, जून 1947 में ही जो आजाद करने की बात चली थी, लेकिन लेट सेट होते होते हम अगस्त में पहुंच गए। 15 अगस्त को हमें आजादी मिल गई, ठीक है। जल्दी ही 15 अगस्त आने वाला है और हम लोग फिर से अपने आजादी को कहते नहीं है, बहुत ही खुशी खुशी जो है हम अपने आजादी को मनाएंगे, आजादी दिवस को मनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आजाद नहीं होते तो आज पता नहीं अपना और भी बुरा हाल हो सकता था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कब मिली? 9 दिसंबर। याद रख के चलिए, 9 दिसंबर से पहले आपका क्या हो गया था? यहाँ देखिए, सितंबर 1946 में आपका इलेक्शन होके पहला इंटरिम गवर्नमेंट बना। मार्च में आपका कौन आया? कैबिनेट मिशन। 46 में चले आजादी से ठीक 1 साल पहले मार्च में आया कैबिनेट मिशन। 24 मई में पहला कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट मई में तैयार हुआ। जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो गए। कितने सीट पे इलेक्शन हुए? 389 सीट पे इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद 2 सितंबर को 1946 को क्या बन गया अपना? इंटरिम गवर्नमेंट बना, फॉर्म हुआ। और वो पहली बार कब मिले? 9 दिसंबर को। तो ये जो है ये क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। 9 दिसंबर 1946। और उसके बाद जो है 14 अगस्त 1947 को आजादी से ठीक एक दिन पहले ये मिले, और उस दिन से 14 अगस्त 1947 को वो अंग्रेजों के गुलाम बन के नहीं मिले थे। 9 दिसंबर 1946 के ये गुलाम थे, लेकिन इस दिन जो जब मिले थे 14 अगस्त को जब ये मिले थे तब ये आजाद थे, ठीक है। एंड सक्सेसर टू ब्रिटिश पार्लियामेंट अथॉरिटी इन इंडिया। अभी तक ये था ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये था इंडियन पार्लियामेंट। अब हो गया। अब देखिए, जब जो है 9 दिसंबर 1946 को मिले थे तो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हो गया झगड़ा। बोला ना ना ना, हम अलग हम अलग हम अलग। उसी समय से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए अलग अलग बातें होने लगी। तो चलिए, वो हमारे हिस्ट्री क्वेश्चंस में आता नहीं है। अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। होने के बाद जो है 299 मेंबर इंडिया में बच गए। ये 299 मेंबर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। 299 मेंबर हैं, और ये जब आजाद अगस्त में आजाद हुए 31 दिसंबर 1947 को मिले, ठीक है। और यही जो है 299 मेंबर अगले मतलब कहते नहीं है 11 सेशन 2 साल 11 महीना 18 दिन के लिए इन्होंने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। ये 299 याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद पहले कितना थे 299 से पहले 389, कितना हुआ 90 का अंतर आया दोनों में, 90 लोगों का अंतर आया 299 और 389 में 90 का अंतर है, तो 90 चले गए पाकिस्तान और 299 बच गए हिंदुस्तान में। ठीक है, उसके बाद जो है ये पॉइंट एक याद रखने वाला है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मिले थे असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 9 दिसंबर 1986, ये जो है 1946 ये था पहला मीटिंग, और 24 जनवरी 1950 था अंतिम मीटिंग। इस चीज को याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया और उसके बाद ये बन गया इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, ये इंडियन पार्लियामेंट बन गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब 26 जनवरी के बाद इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बुलाया जाएगा, अब इसे बुलाया जाएगा इंडियन पार्लियामेंट, जो आज भी हम बुलाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, ये बहुत ही इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 9 दिसंबर हमने देखा, ये पहली बार मिले थे, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई पहली। ठीक है, और यहीं पे जो है मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया, और सबसे पहले जो इसको एड्रेस करने वाले कौन थे, जेबी कृपलानी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक को किसने एड्रेस किया था, जेबी कृपलानी ने, याद रख के चलें। 2 दिन बाद 11 दिसंबर, अब जेबी कृपलानी जी ने किया था, अभी यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट हुआ था 9 दिसंबर को, पहला बैठक ही भाई बैठ रहा है, पहला बैठक बैठे, अब प्रेसिडेंट वगैरह, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब सेलेक्ट करेंगे। तो प्रेसिडेंट कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस चेयरमैन बने हरेंद्र कुमार मुखर्जी, कोमर नहीं पढ़ना है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर कौन थे, BN राव। ठीक है, BN राव साहब जो है एडवाइजर थे। अब 389 मेंबर थे उस समय, बाद में जो है पार्टीशन के बाद 200, पहले बताया 90 कम हो गए, 389 थे, 389 माइनस 90 पाकिस्तान चले गए, 299 अपने इंडिया में बच गए। ठीक है, अब 389 का बाइफर्केशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको जानना चाहिए। 292 गवर्नमेंट प्रोविंसेस से थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, वो हमने देखा, 93 जो थे प्रिंसली स्टेट से थे। ठीक है, अब 2 दिन बाद फिर देखिए, 9 से 11 दिसंबर, फिर आया 13 दिसंबर, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, उसके बाद जो है यही चीज जो है बना बाद में प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिए, एक क्वेश्चन था मोतीलाल नेहरू जी का, बड़े नेहरू जी का, तो इनका क्या था, इन्होंने बनाया था नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में क्या था, जो आज आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स। अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, JL नेहरू जी, इन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये जो है प्रेजेंट किया था, और इससे क्या निकल के आया, प्रीएम्बल। तो बड़े नेहरू जी और छोटे नेहरू जी में कंफ्यूज नहीं करना है, एक नेहरू रिपोर्ट उन्होंने दिया था, और जो है नेहरू रिपोर्ट के साथ जिन्ना जी ने भी अपना रिपोर्ट दिया था, याद रखें, जिसको 1935 में इनकॉर्पोरेट किया था अंग्रेजों ने। और जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है 13 दिसंबर 1946 को, और जो बाद में बन गया अपना प्रीएम्बल। इसको कहानी की तरह आप लोग याद रखें, इसको कोई ऐसा नहीं है, कहानी की तरह कब क्या जरूरी है।
क्योंकि आप खुद समझे, कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाने जाए हैं, प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल बताता है कि भैया हम करना क्या चाहते हैं, ये जो हम बनाने जाए हैं होगा क्या। कहीं नागराज सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक्स बनाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखें, कुछ तो आगे लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो बनाया, वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रियम्बल बना, जो कि आज बताता है कि हमारे भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा भारत की जनता के लिए किस प्रकार का ये एक डॉक्यूमेंट है। ये किस प्रकार का जो है संविधान, कैसे हमारे देश को चलाएगा, स्ट्रक्चर क्या है, हर एक चीज प्रियम्बल को आप पढ़ के जो है, और सुप्रीम कोर्ट भी उसको रेफर करती है डिसीजन लेते समय। अगर कोई भी संवैधानिक को आता है केस, तो उसमें वो देखती है। ठीक है, अब चलिए दिसंबर को खत्म करते हैं। दिसंबर से धीरे धीरे 22 जनवरी 1947 जनवरी में आते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, जो अपना प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को सबने एक मत से अडॉप्ट किया, उसमें कोई किसी को डाउट नहीं था। 22 जुलाई को हमारा नेशनल फ्लैग जो है, ट्राई कलर जो है, ट्राई कलर नेशनल फ्लैग हमारा जो है वो भी अडॉप्ट हुआ जुलाई में। अब जुलाई में, अब जून में ही चाह रहे थे माउंटबेटन जी कि जल्दी से इनको आजादी दे और निकल लें, लेकिन जो है ये सारा काम होते होते, झंडा अपना वो फाइनल होते होते, ये सारा काम होते होते हम पहुंच गए थे अगस्त। अगस्त में 15 अगस्त को जो है आजादी मिल गई, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया। अब आते हैं 15 अगस्त के बाद 29 अगस्त को जो है, 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ। ठीक है, 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। इमीडिएटली एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फटाफट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चालू किया जाए। B.R. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। 6 मेंबर और थे, जो K.M. मुंशी साहब, मोहम्मद सदुल्लाह, और उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव, B.L. मित्तल साहब को इन्होंने माधव राव जी ने किया था कि रिप्लेस किया था। पहले B.L. मित्तल थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब, B.L. मित्तल थे, तबीयत खराब होने के कारण अब माधव राव जी आ गए। ठीक है, और कृष्णामचारी जी जो है वो पहले D.P. खेतान थे। ओरिजिनल मेंबर कौन थे? D.P. खेतान थे, लेकिन D.P. खेतान जी का डेथ हो जाने के कारण तब T. कृष्णामचारी जी को चुना गया। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा लेके चलें ध्यान में कि कौन कौन थे, कैसे थे। 16 जुलाई 1948, अगस्त 1947 आजाद हुआ। 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी बने। उसके बाद जो है हम धीरे धीरे अब आगे की ओर बढ़ते हैं। H.C. मुखर्जी जो थे और V.T. कृष्णामचारी वाइस प्रेसिडेंट जो है, 2 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 16 जुलाई को। 26 नवंबर को 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किस तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन को पास और एडॉप्ट किया गया था। वो था 26 नवंबर, और किस दिन से इफेक्टिव हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी। और इस चीज में कंफ्यूज ना करें, केम इन फोर्स में आने के दो जो है उसमें समय दिया जाता है, तो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को, जैसा मैंने पहले बताया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट बैठक हुई थी। ठीक है, लास्ट टाइम वो लोग मिले थे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या कर दिया जाएगा? डिसमेंटल, एक नाम हट गया और ये बन गया पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ है टोटल एक्सपेंडिचर, ये सब बहुत रिलेवेंट नहीं है। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे, पहले स्पीकर थे। पहले जब लोकसभा जो है असेंबली हुई, कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कन्वर्ट हुई लोकसभा में, तो आपके गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, ये पहले स्पीकर थे। ठीक है, तो अब कुछ और लोग देख लेते हैं कौन लोग कैसे। राजेंद्र प्रसाद जी वो प्रेसिडेंट थे। H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। B.N. राव जी वो क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। अलग अलग कमेटी के चेयरमैन थे।
ड्राफ्टिंग कमेटी के भीमराव अंबेडकर जी थे, ये तो बिल्कुल जानते हैं। पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये दोनों जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। ठीक है, और इन नोट्स को, इनको थोड़ा सा ये चीज याद रखने वाली चीज भी है। और भी ये थे कुछ कमेटी। आइए अब कुछ क्वेश्चंस को फटाफट हम लोग देखते हैं। कौन जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो इसका तो आंसर बहुत आसान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रियम्बल किसने प्रपोज किया हुआ था? प्रियम्बल किसने? अभी हमने पढ़ाया कि यहाँ पे अगर आप देखें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, याद रखें क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। यही बना बाद में अपना प्रियम्बल। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन ऑफ बी आर अम्बेडकर जो है किस तारीख को बनाई गई थी? हमने पढ़ा 29 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को आजाद होते ही तुरंत इमीडिएट ड्राफ्टिंग कमेटी जो है तैयार कर दी गई थी। और उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोग थे? कौन थे? एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्लस 6 मेंबर। तो 6 + 1 डॉक्टर साहब को लगाए, 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो याद रखें ये नहीं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को भी इसी 6 में जोड़ लेना, नहीं, वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अब प्लस 6 मेंबर 7 हो गए। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कब आया? अब याद कीजिए, ये आजादी से पहले पहुंचना है हमें। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आजादी से पहले 9 दिसंबर 1946, 2 सितंबर को याद रखिए इंटरिम गवर्नमेंट बन चुका था। 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बन चुका था और तब 9 दिसंबर को पहली बार वो मिले। तो याद रख के ये चलना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, कब से स्टार्ट किया? 9 दिसंबर 1946, जब पहली बार वो मिले तब से वो काम करना चालू कर दिया। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद जो है, अब यहाँ क्वेश्चन है कौन नहीं थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे ही, जेबी कृपलानी जी थे ही, ठीक है, के एम मुंशी जी थे ही, अभी हमने देखा था ये ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। वल्लभ भाई पटेल जी जो थे प्रोविंशियल वाले में थे। उसके बाद जेबी कृपलानी, इन्होंने पहला याद है एड्रेस किया था। और ये जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, जयप्रकाश नारायण जी बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये इनका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, कब बन गया था? नवंबर 26। नवंबर 26 को इसको जो है उस दिन बन गया था, फाइनल हो गया था। उसके बाद जो है एडॉप्ट भी कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है, और एडॉप्टिंग ऑन 26 नवंबर। ठीक है, और ये इनफोर्स में कब आया? ये हुआ 26 जनवरी 1950 को इनफोर्स में आया। इनफोर्स में आने के बाद क्या हुआ? इसका असर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये बन गया अपना पार्लियामेंट। ठीक है, और हम हो गए आजाद। आजाद तो 15 अगस्त को ही हो गए थे, हम हो गए गणतंत्र। आइए अब आगे देखते हैं कितना सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कितना सेशन हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कब से कब तक का हम सेशन देखेंगे? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कब? 9 दिसंबर को पहला बैठक 1946। उसके बाद यहाँ नवंबर 26 1949 को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो कब हुआ? 9 दिसंबर को जो है, 9 दिसंबर 1946
1946 यहाँ से चालू हुआ। उसके बाद 26 नवंबर 1949 इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसके बीच में कितना बैठक हुआ? 11। ये 11 बैठक होगा, ठीक है, इसके बीच में। अब ये P नहीं है, ये 11 होगा बस, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज चेयर्ड बाय, अब देखिए हमने एक देखा था एड्रेस्ड, चेयर्ड किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे ज्यादा उम्र के थे आदमी, तो इनको जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही बोला गया कि आप ही चेयर कीजिए। और उसके बाद जो है 2 दिन बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया, ठीक है। हाउ मच टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कितना दिन लगा? तो मोटा मोटी कहते हैं 3 साल लगा। तो मोटा मोटी 3 साल कहने का मतलब 2 या 7 महीना से तो ज्यादा 11 महीना वाला है, देख लीजिए 3 प्लस ईयर तो लगा नहीं था, ठीक है। तो ये दोनों 3 साल के ऊपर वाला तो कैंसिल हो गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन, यही जो है आंसर है। कब से करना चालू किया था फंक्शन? 9 दिसंबर 1946 से फंक्शन करना चालू किया था। अब कितना कितना टाइम लगा था वो हमने अभी देखा ही कि 2 साल 11 महीना 18 दिन। कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी हैं, कोई बात नहीं है। इसमें और भी एमसीक्यू हम आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन और भी करवाते जाएंगे, ठीक है। तो अब इस क्लास को यहीं पे हम लोग जो है क्लोज करते हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह से अब कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल का प्रोविजन है, कितने हमारे सेक्शंस हैं, कितने हमारे अपेंडिक्स हैं, क्या है, सारी चीज़ों को जो है हम देखेंगे। शेड्यूल कैसे है, 9th शेड्यूल वगैरह, कुछ घटनाएं उससे संबंधित भी हुई हैं तो उस चीज़ को देखेंगे। तो इन सबको ध्यान में रखेंगे। हाँ, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को क्या सब्सक्राइब आप करेंगे, चैनल को कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए, जो कि जैसे ही नया वीडियो आता है वो तुरंत इमीडिएट अलर्ट आपके पास आएगा, आप देख सकते हैं। और जो है हमारा जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, जो वेब पेज है हमारा ई ट्यूशन का, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाए। वहाँ पे आपको बहुत सारे टीचर्स जो है आपकी चॉइस के मिलेंगे। अपनी चॉइस के टीचर को पसंद करें और उनसे आप जो है आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।